आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपनी बातें। आज मैं बात करने जा रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई, जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा हर न्यूज़ पे छाया हुआ है। उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक ऐसा बाबा सिद्दीकी का मर्डर होता है जिससे लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में छा जाता है। और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा चेहरा बन जाता है जो हर न्यूज़ पे इसका चर्चा होता है। यहाँ तक कि इसका कनेक्शन वर्ल्ड डॉन के नाम से मशहूर हो चुका है। जैसे कुछ दिन पहले बम्बई का सबसे मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम माना जाता था, जिसकी फिल्म इंडस्ट्री में उसकी हस्तियाँ चलती थी। और उसी तरह 92 के दशक में जो दाऊद इब्राहिम था, दाऊद इब्राहिम का चेहरा बॉम्बे में बहुत ही मशहूर था और जिसको वो चाहता था उसको फिल्म इंडस्ट्री में जगह मिलती थी और जिसको नहीं चाहता था उसे नहीं मिलती थी। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। लेकिन ऐसा समय आता है इंसान को कि हर इंसान का कभी न कभी समय आते रहता है। एक दिन ऐसा समय आया कि दाऊद इब्राहिम को भारत छोड़ के विदेश भागना पड़ा और तब से जो महानगरी कही जाती है बम्बई की, वो बहुत दिनों तक शांत रही। लेकिन वहाँ तक भी उसके गुर्गे जो थे दाऊद इब्राहिम के काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे सारे मारे गए और कुछ पकड़ लिए गए। उसके बाद बम्बई इंडस्ट्री से दाऊद इब्राहिम का रुतबा कम होते गया। अब हम आते हैं एक नया चेहरा जो हर सुर्खियों में छाया हुआ है। उसका नाम है एक लॉरेंस बिश्नोई, जो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पर उसका घर रहता है। और वो अपने कॉलेज के समय से ही किसी एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है, जिससे वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद रहता है। लेकिन कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि जेल में तो वो बंद रहता है, लेकिन पूरे भारत में उसके 700 गुर्गे तैयार रहते हैं और मांग और फिरौती का सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह कुछ दिन पहले एक नाम आया था, जब सलमान खान राजस्थान में फिल्म शूटिंग के लिए आए थे। वहाँ उन्होंने एक हिरन का शिकार किया और जिस हिरन का शिकार किया उस हिरन को पूजने वाला बिश्नोई समाज है। वहाँ से चेहरा चर्चित होता है दुश्मनी का, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई का। ये बात दबी रहती है, लेकिन ये सिलसिला अंदर ही अंदर आग के जैसे लॉरेंस बिश्नोई के दिलों में धड़कते रहता है। वो कहता है कि जो भी सलमान खान के करीबी होगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों द्वारा, जहां तक कि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बाबा सिद्दीकी का हत्या हो जाती है। जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, उसके बाद न्यूज़ पे इसका चेहरा हर न्यूज़ एंकर के सामने, हर टीवी शो पे यही दिखाई देता है और यही चर्चित होता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाला और कराने वाला जो नया डॉन बन चुका है, वो आज जेल में बैठ कर के लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों द्वारा उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद आता है नाम एक कॉमेडियन जो फारूकी के नाम से है, जो हिंदू देवी देवताओं को हर वक्त मजाक उड़ाता था। उसके बाद उसका नंबर आता है, लेकिन वो माफ़ी आकर के मांग लेता है। उसके बाद सिलसिला आता है एक बिहार के जो एक सांसद होते हैं, जिनका नाम होता है पप्पू यादव। वो बहुत चर्चित चेहरा है पप्पू यादव। उन्होंने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई एक तुच्छ गुंडा है और हम उससे डरने वाले नहीं हैं और हम उसको मसल के रख देंगे। लेकिन पप्पू यादव को ये पता नहीं था कि लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसे शख्स का नाम है, जैसे शोले में कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आएगा तो उठा ले जाएगा। बस यही कहानी पप्पू यादव के साथ होता है और ये सिलसिला चलता है। 24 घंटे नहीं बीतते हैं कि
पप्पू यादव जो अपने आप को बहुत बड़े तिस्मार खां समझते थे, बहुत बड़े डॉन समझते थे, लेकिन पप्पू यादव के भी पतलून गीली हो जाती है और वो आ कर के माफ़ी मांगते हैं कि हम आज के बाद लॉरेंस बिश्नोई के विषय में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक न्यूज़ में आ रहा है कि जेल का जैमर 10 मिनट के लिए बंद करके लॉरेंस बिश्नोई ने पप्पू यादव को फ़ोन किया, जिससे पप्पू यादव फ़ोन उठाने में असमर्थ थे। फ़ोन नहीं उठाए भी तो पूरी बात नहीं की, क्योंकि पप्पू यादव को धमकी दिया था कि तुम्हारे जितने भी घर हैं, जितने भी बंगले हैं, जितने भी कोठियां हैं, उस सारे घरों का रेकिंग हमारे आदमी कर चुके हैं और तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक के मेहमान हो। जहां तक सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि पप्पू यादव अब लॉरेंस बिश्नोई के विषय में एक भी बात कहने से डरते हैं। उनके अंदर ऐसा डर हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनते ही उनको शोले का गब्बर याद आ जाता है। और इसी तरह पूरे भारत में लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चित हो जाता है और लॉरेंस बिश्नोई एक हिंदू के एक ऐसे शक्ति का एक परिचय होता है कि जैसे लोग उसको अपना एक अभिनय मान चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा हिंदू हृदय सम्राट बन चुका है जिसके लिए पूरा हिंदू समाज उसके समर्थन में जहां तक पता चल रहा है कि वो उतर चुका है। और इसी तरह से वो अपने गुनाहों का सज़ा जो जेल में काट रहा है, उसके चलते भारत के पूरे मीडिया में इस समय लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चित है। इसी तरह आज जो भी इंसान अगर ये समझे कि हमारा ही समय हर वक्त रहता है, तो ये भूल जाए कि समय परिवर्तन होते रहता है, सृष्टि का नियम ही परिवर्तन है। तो ऐसे जब बम्बई का डॉन कहे जाने वाला दाऊद इब्राहिम के द्वारा गुलशन कुमार की हत्या होती है, तो कोई भी उसके विषय में चर्चा नहीं करता है, क्योंकि वो इतना बड़ा डॉन था कि उसके विपक्ष में कोई बोलना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसी के बाद सुशांत सिंह राजपूत जो एक बिहार का बहुत ही नवयुवक एक्टर जब बम्बई में कदम रखता है, तो पूरे बम्बई इंडस्ट्री को हिला कर रख देता है और पूरे खान गैंग में हलचल मच जाती है, क्योंकि वो इतना शानदार एक्टिंग करता है कि हर दिलों पे, युवाओं के दिलों पे राज करने लगता है। कुछ दिन बाद उसको भी वही हाल होता है जो गुलशन कुमार के साथ हुआ था, उसकी भी हत्या मिली साजिश के साथ करा दी जाती है। उसके बाद बहुत दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री शांत रहता है और वहाँ पर खान गैंग, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का ही दबदबा रहता है। यहाँ तक कि कई ऐसे एक्टरों को उन लोगों ने स्टेज पर भी बेइज्जती किया। इसी तरह हम बता दें कि इस समय जो सुशांत सिंह राजपूत था, वो इतना बढ़िया एक्टर था, लेकिन उसकी भी हत्या करा करके वहाँ खान गैंग फिर अपना दबदबा बना लेता है। रुकना ही थे। आते हैं हम पप्पू यादव पे। पप्पू यादव जब धमकी दिए तो उनको अपने बातों पे अड़ी रहना चाहिए, क्योंकि जब किसी बात को कोई कहता है तो बहुत सोच समझ के कहता है। लेकिन 24 घंटा नहीं बीतता है, पप्पू यादव अपने बातों से मुकर जाते हैं और कैमरे के सामने जब मीडिया उनसे पूछती है कि आप बताइए कि जो आपने धमकी दिया था कि ये कुछ गुंडा है, लेकिन आप उसके विषय में बात करने से क्यों हिचक रहे हैं, तो पप्पू यादव का जवाब आता है कि हम लॉरेंस बिश्नोई के विषय में कोई शब्द नहीं कहेंगे और हम उसके विषय में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो डर है पप्पू यादव को ही नहीं, सलमान खान और जितने उसके खिलाफ लोग बात करते हैं, उन लोगों के अंदर इतना डर व्याप्त हो जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के विषय में कुछ भी बोलने से पहले उन लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाबा सिद्दीकी के बाद कहीं हमारा नंबर न लग जाए। क्योंकि जहां तक सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है
कि लॉरेंस बिश्नोई के भारत में कम से कम नहीं तो 700 शूटर उसके मौजूद हैं और कौन कहाँ कब चला जाए कोई पता नहीं चलता। तो मैं दिलीप कुमार कुशवाहा अपना चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय हर तरफ लॉरेंस बिश्नोई का ही दबदबा लग रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इसका आगे हम आप लोगों को जो भी होगा उसका खबर देंगे। जय हिंद, जय भारत।